समय को लक्ष्य में लगाओ। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने सफल लोग फॉलो करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा। नियम 1, अपने लिए बड़ा लक्ष्य चुनें। ज़्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है तो वे मुस्करा देते हैं, कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें। उसे हासिल करने के लिए 3 काम करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज़ पर लिख लें, केवल ध्यान में रखें उसे। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं? दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? आप बात करना बंद कर सकते हैं? अपने लक्ष्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं? इन सब बातों को एक ही कागज़ पर लिख लो। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ें। इससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए विचार नज़र आने लगेंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नियम है, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल लोग होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप ही सफल और अमीर हो सकते हैं। यहाँ समस्या है, ज़्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। या फिर सब प्रकार के भाव व्यक्ति को हमेशा परेशान करते हैं। पहला भाव है गरीबी का डर, दूसरा भाव है उम्र बढ़ने का डर, तीसरा भाव है बुराई का डर, चौथा भाव है प्यार और सम्मान खोने का डर, 5वां भाव है रोग का भय और 6ठा भाव है मृत्यु का भय। अगर आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दे। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखे, जीत आपकी पक्की होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने से डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 1000 बार गिरो, 1000 बार उठो। तीसरा नियम है, जो भी काम करे उसे पूरा जोश के साथ करे। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट ले और 20-20 में थोड़ा आराम कर ले। काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहे कि मैं जो करता हूँ उससे प्यार से करता हूँ। चौथा नियम है, खुद के प्रति सच्चे रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्म संयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, समय पर कहीं पहुंचना, काम को अधूरा न छोड़े और टालम टोल न करे, फालतू की बातों में समय बर्बाद न करे, क्रोध न करे और न ही बहसबाजी करे। यह सभी चीज़ें हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपके पास आत्म नियंत्रण होता चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसीलिए खुद पर नियंत्रण करना सीखो। 5वां नियम है, बचत करने की आदत डालो।
बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी दिखावटी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी चोस और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीज़ें खरीदने जाते हैं जिससे उसका खर्चा बढ़ जाए, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसीलिए वे कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। छठा नियम है, एक नेता की तरह सोचना सीखे जो केवल वो सोचते हैं। एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए यह काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी योजना बनाएं, फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज़रूरी चीज़ें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। कई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। नियम 7वां है, लीक से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की भी कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया करने और अलग करने का आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां उड़ती हैं, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ लेता है। अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचे जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें, स्थानों का भ्रमण करें और नए लोगों से बात करें, नई चीज़ें अपनाएं।